friends, welcome to my channel Combined CS The Extra Step. I am Rashmi Prabha and welcome to yet another video of Paper 2 Computer Science. In this series, as you all know, I am covering the important and scoring topics of Unit 1 and Unit 2. So अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाइए और जाकर ये देखिए कि यूनिट 1 एंड यूनिट 3 में आपका व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो शायद ऐसा ना हो कि आपने मिस आउट कर दिया होगा व्हाइल रिवाइजिंग और प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट. In today's topic, we are going to cover the important topics of Unit 3, that is Programming Basics and Computer Graphics. So, let's start. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब हम यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. आप देखो कि फर्स्ट सब टॉपिक इसकी लैंग्वेज डिजाइन एंड ट्रांसलेशन इश्यूज. तो ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है. अगर आपने कंपाइलर डिजाइन को स्टडी किया है तो उसमें जो आप ये पढ़ते हो, व्हाट इज द कंपाइलेशन प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, व्हाट इज वर्चुअल कंप्यूटर्स, और जो आपके स्टैटिक बाइंडिंग एंड रन टाइम का कॉन्सेप्ट होता है, वो सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी वो मिक्सअप करके पूछ रहे हैं. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, आपका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होगा. जैसे अगर आपने MS DOS पे काम किया है या आपने टर्बो सी पे काम किया या अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो नहीं चेंज होगा, ओनली आपका सिंटेक्स चेंज होता है. तो एज आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से बिलोंग करते हो तो दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. तो अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके इजी हो जाते हैं. देन अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एलिमेंट्री डेटा टाइप है, तो समटाइम्स वो आपके एरे में जो हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना होता है या एरे के सबस्क्रिप्ट फाइंड आउट करने होते हैं, इस पे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. बट द नेक्स्ट थिंग इज की वेरी इंपॉर्टेंट इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रामिंग. एवरी टाइम वो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पॉइंटर्स पे या फिर स्ट्रक्चर्स पे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको इसको मिस आउट नहीं करना है. आपको ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. ऑल्दो ये टाइम टेकिंग होता है बट इसमें आपके सॉलिड मार्क्स आप ले सकते हो. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट. तो अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है सबके लिए, जिसमें आप ये सीखते हो कि व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनकैप्सुलेशंस, आप कैसे डायनेमिक रन टाइम को इम्प्लीमेंट करोगे, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करोगे एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अनदर वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने ऑन लर्नर्स डिमांड एक टॉपिक है, आप जाकर उस वीडियो को देखिए. उसमें मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक्स को बहुत ही इजी वे में क्लियर किया है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि आपको क्या करना है. तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने बेसिक पढ़ा उसका थोड़ा आपको प्रोग्राम्स को भी चेकआउट करना है. इट मीन्स व्हाट कि आपको ये देखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल फंक्शंस. देन यू नीड टू कवर कि आपका ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है. देन इसमें कभी कभी क्वेश्चंस वो एक्सेप्शंस पे भी पूछते हैं. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके वेब प्रोग्रामिंग. तो जैसे कि आप जानते हो, आप कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के जैसे हमें पता है, तो आप HTML तो बेसिक सभी को आता है, बट यू नीड टू फोकस ऑन XML बिकॉज XML से आप एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो और वो पूरा ही थ्योरेटिकल होता है. एंड आई एम एडिंग सम मोर पॉइंट्स कि आपको क्या करना है. आपको जो हमारा एक किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को पढ़ना है, आइदर वो .NET फ्रेमवर्क हो या एडवांस जावा का प्लेटफॉर्म हो, आपको MVC आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि आप मॉडल कैसे बनाते हो, आप व्यू कैसे करते हो, एंड देन इसमें कंट्रोलर का क्या काम होता है. बिकॉज अगर आपने दिसंबर या जनवरी का 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा तो उन्होंने इस पे से क्वेश्चंस पूछा है. तो इट मीन्स व्हाट कि आपको अपना थ्योरेटिकल तो स्ट्रॉन्ग करना ही है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग का, उसके साथ थोड़ा इन्वायरमेंट स्पेसिफिक या करंट ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है, इन सब चीजों पे आपको थोड़ा गूगल करना चाहिए. एंड इन यूनिट 3 आपका एक दूसरा टॉपिक आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स. तो इस पे भी आप 2 to 3 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज एवरी टाइम इससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनको ये टफ लगता है सब्जेक्ट, बिकॉज कि इसका आप एप्लीकेशन नहीं करते हो तो आप वो सारी चीजों को रिकॉल नहीं कर सकते. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर लीजिए. जो टॉपिक इजी है आप उसको इजीली रिवाइज कर सकते हो. एज फॉर एग्जांपल आपका जो मॉनिटर्स होते हैं,
जो आपके पॉलीगन फिल के एल्गोरिदम्स होते हैं, दीज आर द इजी टॉपिक्स। तो आप इजिली इसको गूगल करके इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसमें फिर आपके न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जिसमें आपको ये देखना होता है कि उसका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। वो अगर आपको किसी एंगल पे उसने रोटेट किया, देन आपको ये चेक करना होगा कि वो किस एंगल पे रोटेशन हो रहा है। इसमें रिफ्लेक्शंस के भी क्वेश्चंस बनते हैं एंड इसमें आपका पॉलीगन क्लिपिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के रिसेंट क्वेश्चन देखेंगे तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से 2 to 3 क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, तो आप इसको मिस करके नहीं जाइए। इसी में आपका 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन आता है, जिसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर अप करना है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिक सर्फेसेस, व्हाट इज स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन, बेजियर कर्व्स क्या होते हैं, देन प्रोजेक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू कांट मिस इट आउट। इसके बाद हमको ये देखना है कि जो मैंने आपको एक ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 3, उसमें ही मैंने आगे टिप्स एंड ट्रिक्स को ऐड किया है कि हाउ यू कैन कवर अप दोज पॉइंट्स। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, यू नीड टू स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको कितना ही एरिया कवर करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल की बुक उठाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे, देन आपका कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आप ये फोकस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसा क्वेश्चंस आ रहा है, तो आपको सिर्फ उसी टॉपिक्स को हाईलाइट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सो दैट कि आपने जो भी पढ़ा है यू विल कम अप कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्विकली रिवाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, व्हाट इज फ्रेंड फंक्शंस एंड व्हाट आर वर्चुअल फंक्शंस। इसमें इंटरफेस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मिस आउट नहीं करना है। देन क्विकली रिवाइज द बेसिक्स ऑफ XML एंड कम अप विद द प्रॉपर्टीज ऑफ XML, कैसे हम XML के सिंटैक्स को लिखते हैं, आप बेसिक उसको देख सकते हैं। देन अगर आपको इंटरेस्ट है आप न्यूमेरिकल कवर अप कर सकते हो कंप्यूटर ग्राफिक्स का, एंड इसका जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, और सिर्फ उसी टॉपिक को आपको रीड आउट करना है। सो विद दीज वर्ड्स, बिफोर एंडिंग अप माई टुडे सेशन, आई विल you need to do is कि आपको कमेंट सेक्शन में ये राइट डाउन करना है कि इफ यू वांट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और यू वांट अ सिंगल रिवीजन पेज ऑन कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो वॉट एवर यू फील कि आपको इस टॉपिक में डिफिकल्टी आ रहा है, तो वैसा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। विद दीज वर्ड्स आई कैन से कि don't forget to subscribe my channel. With that note, I am ending up my today's session. We'll come up next with next video. Stay tuned and happy learning. Thank you so much.